welcome to my YouTube channel Daily Success by KA. Don't forget to like, share and subscribe my channel. आज हमारा टॉपिक है मलेशियन कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स। देखो, हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया शुरू किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की और चाइना हमारा कंप्लीट हो गया है। 2 लेक्चर्स और हैं ये मलेशिया पे, और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया भी जो है वो कवर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ कि हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे क्या। ये आपके सामने आउटलाइन पूरी है। देखिए, ये आउटलाइन है और ये कंप्लीट नोट्स हैं, ठीक है, विद डिटेल। जाहिर है मैं वीडियो के अंदर विद डिटेल आपको रीडिंग करके बताने लगूँ तो वीडियो एक तो लेंथी हो जाएगी और दूसरा आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो बेहतर यही है कि बता दिया जाए कि इस टॉपिक के अंदर है क्या, ताकि आपको पढ़ने का भी मज़ा आए और मुझे पढ़ाने में भी आसानी हो, ठीक है, और वीडियो भी थोड़ी शॉर्ट हो, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना ले आपका। मैं बता देती हूँ आपको कि पूरा कोर्स शुरू किया हुआ है। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, टर्की, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड, ये हमने इस कोर्स के अंदर ख़त्म करने हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने ये चाइना से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाल के रखे थे जो बार-बार पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टर्की के रिलेटेड भी, मलेशिया के भी आपको दिख रहे होंगे, स्विट्ज़रलैंड, इनकी अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। और फिर मैंने प्रॉपर इनके ऊपर लेक्चर बनाया कि भई मैंने पहला लेक्चर किस पे देना है। अब ये आप लोगों का लेक्चर है, चल रहा लेक्चर 12, ठीक है, मलेशियन कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर। ये आपका प्रॉपर कोर्स है जो मैंने सारी बातें बता दी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कौन-कौन सा कवर होगा, और लेक्चर्स जो हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, और लिंक जो है वो आपको इन नोट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी कि ये नोट्स जो है ज़ाहिर आपके पास होने चाहिए। तो इन नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, लेकिन वो जो लिंक है वो लॉक्ड होगा। लॉक्ड होने का मतलब, आप जब उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो पीडीएफ फाइल खोलने से पहले वो आपसे एक पासवर्ड पूछेगा, जो पासवर्ड आपको लगा के फिर वो आपके सामने पीडीएफ फाइल खुल के आ जाएगी और आप वहाँ से डाउनलोड भी करके रख सकते हैं, या फिर वैसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब वो जो लिंक का पासवर्ड है वो क्या होगा, ये वीडियो के मैं सेंटर या फिर एंड पर या किसी भी टाइम मैं आपको बता सकती हूँ कि भाई पासवर्ड जो है वीडियो का वो ये है, ठीक है, लिंक का। अभी हम जी स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने बताने में, इंट्रो में। आउटलाइन पहले मैं बता देती हूँ, ठीक है। जो चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हो पहले वो बता दूँ। हम सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए प्रॉपर आउटलाइन तैयार की हुई है इसके ऊपर। इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो सबसे पहले हम मलेशियन कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स है क्या भाई, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड देख लेंगे कि ये कब आया था, किसने इन्फ्लुएंस किया था, ये सारा रूल चला कब है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कंपोजिशन कॉन्फ्रेंस की क्या-क्या, मतलब इसके मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं। अच्छा, हमें ये पता चल गया कितने मेंबर्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है एज़ अ कॉन्फ्रेंस मेंबर्स, कौन-सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम उनको ज़रा हाइलाइट करेंगे। उसके बाद फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस हम देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स जो है वो कौन-कौन सी हैं उनके पास, और फिर रोल। ये जो है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है मीटिंग्स। ज़ाहिर है जो भी कॉन्फ्रेंस है आपकी, उनकी मीटिंग्स तो होती है ना, तो हम देखेंगे मीटिंग्स उनकी साल में कितनी दफ़ा होती है, और फिर हम देखेंगे उन मीटिंग्स के अंदर उन मेंबर्स का रोल क्या है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस, ज़ाहिर है ये कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसकी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस तो डेफिनेटली होगी, ठीक है। उस सिग्निफिकेंस को हम देखेंगे कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है। फिर उसके बाद आ जाता है क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सीज। लेकिन ये ऑल्दो ये कॉन्फ्रेंस मलेशियन गवर्नमेंट के लिए, मलेशियन कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है और कंट्रोवर्सीज है। फिर हम देखेंगे कि इसकी क्रिटिसिज्म कंट्रोवर्सीज की रीज़न क्या है, ठीक है। क्रिटिसिज्म हो रही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इस बात पे हो रही है, और कंट्रोवर्सीज जो है वो इसलिए हो रही है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से रिलेटेड, ठीक है। इसको हम डिटेल के अंदर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद कंक्लूजन हम देख लेंगे, ठीक हो गया। ये थी आपके सामने आउटलाइन। सॉरी, ये आपके सामने थी आउटलाइन। अभी हम इसको डिटेल के अंदर, ये देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों ने ज़रूर कर लेना। ये मैंने लिखा अपने लिए होता है क्योंकि मुझे याद भूल जाता है। मैं कहती हूँ भाई याद करवाना है देखने वालों को कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इंट्रोडक्शन जी।
अगर हम देखें ना, मलेशियन कॉन्फ्रेंस रीड नहीं मैं कर रही, आप इसको बाद में, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप रीड बाद में कर लीजिएगा, अभी बस मेरी बात को गौर से सुनना है, ठीक है? बहुत ही आसान वर्डिंग में मैं समझाने लगी हूँ। मलेशियन कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर बेसिकली एक आपके पास इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है। फॉर एग्जांपल, आप सपोज कर लें कि एक इंस्टीट्यूशन है आपके पास ये, ठीक है? अब ये एक एडवाइजरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। सपोज करें ये एक किंग है, ठीक है? किंग थोड़ा बहुत ही भद्दा सा बन रहा है लेकिन खैर, ये एक किंग है और ये पूरी एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 9 स्टेट्स। अब ये जो 9 स्टेट्स के किंग है, उनके ग्रुप है प्रॉपर ये बना हुआ, वो एडवाइजरी बॉडी के तौर पर एक्ट करते हैं और फिर उन्होंने किंग को जो है वो डिसीजंस देने हैं, एडवाइस देनी है कि आप कोई डिसीजन करने लगे हैं उसमें हेल्प करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर कंट्री का कौन सा नेशनल इशू है उसके ऊपर वो डिस्कस करेंगे बैठ के, ठीक है? आपने किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ये किंग को सारी जो है वो मशवरे देंगे, ठीक है? या फिर किंग के बाद कोई नया दूसरा किंग आना है तो उसके बारे में वो किंग की हेल्प करेंगे कि किसको इलेक्ट किया जाए जो एक नए किंग की तौर पर आके सीट पर बैठे, ठीक है? ये है व्हाट इज मलेशियन कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर। इट इज बेसिकली अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन और एन एडवाइजरी बॉडी विच गिव एडवाइस टू द किंग ऑन स्पेशल इश्यूज, ठीक है? बहुत इजी वर्डिंग में बताया है, आगे आप लोगों ने ये पढ़ लेना है। लेकिन 9 स्टेट्स हैं, उनके किंग आते हैं, वो बैठते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस है, पूरी कॉन्फ्रेंस होती है, उनके अंदर इम्पोर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशन होती है। इनका बेसिकली काम होता है किंग को एडवाइस देना। अब किंग क्या, आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी हो, मलेशियन सेलियन फीचर देखी हो, तो उसमें हमने देखा था मलेशिया एक मोनार्की सिस्टम है। मोनार्की सिस्टम अगर आपको नहीं पता तो वो फिर से बता देती हूँ। मोनार्की होता है कि फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है जहाँ पे किंग क्वीन का रूल होता है ना, डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे लोगों के होते हैं, लोगों की मर्जी से लीडर। लेकिन ये मोनार्की है, मोनार्की मतलब किंग है या फिर कोई क्वीन है और वो कंट्री को रूल कर रही है। और इसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि किंग जो है वो हेरिडिटी होता है ना, कि आगे उनके बच्चों को मुंतकिल हो जाती है बादशाह, फिर आगे उनके बच्चों को, ठीक है? ये मोनार्की है। इंट्रोडक्शन हुआ हमारा क्लियर। अब हम चलते हैं जी आगे। कंपोजिशन, कंपोजिशन जो है वो इसके टोटल 9 स्टेट्स के किंग जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? इनको कहा, रूलर्स को क्या कहा जाता है, या तो उन्हें सुल्तान कहा जाता है या फिर किंग्स, और ये उनके मेंबर्स हैं जो आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है? इनके नाम आपने देख लेने हैं, मैं बोल भी देती हूँ। सुल्तान ऑफ जोहर, सुल्तान ऑफ केदार, सुल्तान ऑफ केलंतान, येंग डी परचुअन बिसर ऑफ निगेरी सिम्बिलन, सुल्तान ऑफ पहांग, सुल्तान ऑफ पेरक, सुल्तान ऑफ सिलंगोर, सुल्तान ऑफ तेलंगानो, राजा ऑफ परलिस, ठीक है? ये इसके मेंबर्स हैं। यानी कंपोजिशन क्या हुई, 9 स्टेट्स हैं, उनके किंग इस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? और इनके ये नाम है, आप नाम ना भी याद करें, आप बस इतना याद रख लें कि उनका जो है कितने मेंबर्स हैं, ठीक है? अब इनकी कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। रोल क्या है, सबसे पहले उसने ये जो है किंग को, यांग डी परचुएनिगॉन मतलब किंग को एडवाइस देनी है ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। कंट्री से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनके ऊपर किंग को एडवाइस देनी है। फिर उसके बाद जितनी भी नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है उसके इश्यूज को डिस्कस करना है। फिर किंग की मदद करनी है, अगर कोई और किंग जो है वो, उसके बाद कौन सा किंग चूज किया जाएगा उसके ऊपर किंग को एडवाइस देनी है, ठीक है? और उसके बाद एक इनका क्या है कि आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अगर कोई चेंजेस की जा रही हैं, उसका प्रपोजल आ रहा है तो उसको रिव्यू किया जाएगा, उसको ये बैठ के रिव्यू करेंगे प्रॉपर, ठीक है? अब फिर उनका ये भी ध्यान में होता है कि हमने जो भी चीज़ें हैं वो इस तरह से, जो भी मैटर्स, जो भी डिसीजन है उनको इस तरह से जो है वो ज़रूर गौर में लेके आना है कि हमें देखना है कि उसके अंदर ना तो मलेशिया के कस्टम और ट्रेडिशंस हर्ट हों और ना ही मोनार्की के अंदर कोई चेंजिंग्स आए, ठीक है? इनका ये काम भी होता है। ये हमारे पास हो गया कंपोजिशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पावर एंड
फंक्शन एंड पावर। अच्छा, फंक्शन एंड पावर सेम वही है जो मैंने आपको ये बताया ना, कि एडवाइस देनी है, अपॉइंटमेंट में मदद करनी है, फिर उसके बाद रिव्यूइंग करनी है, और कस्टम और ट्रेडिशंस को देखना है कि कोई ऐसा काम ना हो कि कस्टम ट्रेडिशंस हर्ट हो। ठीक है, यही फंक्शंस और पावर है, और आपने यही उठा के इसके अंदर लिख देने हैं। इससे ज़्यादा अगर आप देखना चाहते हैं, आप इसको बाद में नोट्स में रीड आउट कर लीजिएगा। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें कॉन्फ्रेंस की, तो ये काफ़ी लंबा है, मैं बताए रीड तो नहीं करूँगी, मैं बताती हूँ आपको। एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस अगर हम कॉन्फ्रेंस की देखें, तो वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को रख के लिए ये जो है कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरी ये चीज़ सिंबल ऑफ यूनिटी है। कैसे सिंबल ऑफ यूनिटी है? आपने स्टार्ट में ही पढ़ा कि मलेशिया की 9 स्टेट्स के किंग हैं। ठीक है, 9 डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके किंग हैं, वो आके ग्रुप की फॉर्म में आके बैठते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, और फिर उसके बाद उनका प्रॉपर एक एग्रीमेंट होता है, और फिर उस एग्रीमेंट की बेस के ऊपर जो है फिर आगे जो भी डिसीजन होता है, ये बेसिकली यूनिटी को शो कर रहा होता है। और फिर इन्होंने इंश्योर करना होता है कि कंट्री की मोनार्की जो है वो हर्ट ना हो। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कोई भी डिसीजन होता है ना, तो वो होता है, वोटिंग रोल नहीं है इधर। इधर होता है कि ये किंग आपस में बैठते हैं, कोई एग्रीमेंट होता है, फिर सारे किंग एक ऐसे एग्रीमेंट के ऊपर आते हैं जिधर 9 के 9 किंग जो है वो एग्री हैं। ठीक है, उसको मान रहे हैं, और फिर उसको जो है वो एज अ फाइनल डिसीजन कंसीडर किया जाता है। वोटिंग रोल या वोटिंग सिस्टम उसके अंदर नहीं है। ठीक है, सिग्निफिकेंस में हमने क्या देखा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सिंबल ऑफ यूनिटी है, मोनार्की को मेंटेन रखेंगे। क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सी। अब क्रिटिसिज्म जाहिर है वो कॉन्फ्रेंस हमने मान ली कि उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, हमने ये बात में मान ली कि भाई वो जो है वो कंट्री की स्टेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यूनिटी को शो कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म की जा रही है। अब उसकी वजह क्या है? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो बात मैंने आपको ऊपर बताई है, कि यहाँ पर मेजॉरिटी रूल जो है वो नहीं है। वोटिंग सिस्टम होता है ना, वो नहीं है। यानी जो किंग बैठते हैं, ये कॉन्फ्रेंस हो रही है किंग्स की। ठीक है, सारे किंग इधर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब उनकी मर्जी, एक एग्रीमेंट होगा जहां पर ये किंग आके एग्री हो गए हैं, वो डिसीजन हो जाता है। अब अवाम को कोई नहीं पता कि अंदर क्या बात हो रही है, कैसे हो रहा है। ये इस बात पर क्रिटिसिज्म हो रही है कि ये हमें ट्रांसपेरेंसी, मतलब डिसीजन मेकिंग में हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती। इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज बहुत सारी फेस करना पड़ी हैं मलेशिया को। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल ले सकते हैं 2019 में। 2019 में क्या हुआ था कि कॉन्फ्रेंस ने ना, सबकी सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इन्होंने जो अपॉइंट करना है ना किंग, वो क्राउन प्रिंस ऑफ जौहर है। ठीक है, एज अ न्यू यंगी परचुनेगोंग, मतलब किंग। ठीक है, उन्होंने इनको जो है वो अपॉइंट करना है, एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया तो देखा कि वो कोई और था। ठीक है, अब रिजल्ट देखा गया कि रिजल्ट क्यों चेंज हुआ, उसे देखा गया कि वो इन्फ्लुएंस था बाय पॉलिटिकल कंसिडरेशन। ठीक है, बाय बीइंग बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स। मेरिट बेस्ड नहीं था, वहां पर पॉलिटिकल कंसिडरेशन इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से ये चेंज, जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सीज जो है वो आ रही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ये था। अब सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये आपने अच्छा सा कमेंट मुझे ज़रूर देना है, आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी है कि नहीं अच्छी लगी, कौन सी चीज़ आपको लगता है कि चेंज होनी चाहिए वीडियो में, वो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने क्या क्या प्रिपेयर कर लिया है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर आप चाहो तो भाई अभी तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अपना पूरा, ऐसे लिखना चाहो इस पे, ऐसे भी आउटलाइन आपके सामने है, डेटा आपके सामने है, इसको पढ़ें और आप तो बहुत अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आप बहुत अच्छा लिख सकते हो। आप वैसे ही अपनी नॉलेज के लिए वीडियो देख रहे हो तो वो भी आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों को कहूँगी कि आप वीडियो देखते हो ना, तो मैंने हर कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हर वीडियो अलग अलग से बनाई हुई है, ताकि हर किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, आप उसके ऊपर 3-4 पेज आसानी से लिख सको।
ठीक है? और आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो इतने होते हैं उनके अंदर इतना डाटा कि आप इज़िली लिख सकते हो। चलें जी, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, कंपोज़िशन हो गया, फंक्शन पावर्स हो गए, मीटिंग्स कब होती हैं, और फिर उसके बाद जो है वो सिग्निफिकेंस भी देख ली, क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सीज भी देख ली, कंक्लूजन सारा कुछ हो गया है। अब आपने अच्छा सा कमेंट देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और एक और चीज़, अपना बहुत सा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।